श्री हनुमान जी महाराज को एक बार राम जी ने पूछा था, देखो परिचय देना हो तो हनुमान जी से सीखो। एक बार राम जी ने पूछा कि हनुमान तुम्हारा परिचय क्या है, तुमको क्या लगता है हनुमान तुम कौन हो? क्योंकि भगवान कभी कभी भक्त की परीक्षा भी लेते हैं ना बीच बीच में। तो हनुमान जी को पूछा, हनुमान तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तो श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ा कमाल का परिचय दिया कि देह बुद्ध्या तो दासो हम, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, वस्तुतस्तु तदेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। ऐसा परिचय हनुमान जी के अलावा और कौन दे सकता है? भगवान राम को कह रहे हैं कि हे राघव, हे मेरे आराध्य, आप मुझसे मेरा परिचय पूछते हैं तो मैंने तो जीवन में यही समझा है, देह बुद्धिया तुदासो हम। यदि आप शरीर की दृष्टि से देखो तो शरीर से मैं तुम्हारा दास हूं, क्योंकि ये शरीर आपकी सेवा के लिए लिया मैंने राम जी। यदि देह दृष्टि से देखो तो मैं तुम्हारा दास हूं, और यदि जीव बुद्धि से आप देखो तो मैं तुम्हारा ही अंश हूं, क्योंकि आत्मा परमात्मा से ही निकली है। हनुमान जी कहते हैं शरीर से देखोगे प्रभु तो मैं तुम्हारा दास हूं, आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो मैं तुम्हारा अंश हूं, पर कुल मिलाकर मैं इतना ही जानता हूं, हे मेरे राम, वस्तु तस्तु तदेवाहम, मैं जैसा भी हूं राम जी मैं तुम्हारा ही हूं, मैं और किसी का नहीं हूं। तदेवाहम तदेवाहम इति में निश्चिता मति। चाहे मैं जैसा भी हूं राम जी, बस मैं तुम्हारा ही हूं। यह है निरअभिमानिता, इसीलिए तो उनको हनुमान कहा गया, जिन्होंने मान का हनन कर दिया। बहुत से लोगों ने ना हनुमान जी को कहा कि महाराज हमने सुना है कि तुम अतुलित बल के धाम हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा ना, अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम। आप अतुलित बल के धाम हो, क्या ये सच है? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने जब ये कहा है तो झूठ नहीं हो सकता, ये सच ही है। धाम शब्द का अर्थ होता है घर। हा? हम कहते हैं ना वृंदावन धाम या द्वारिका, उसको भी धाम माना गया। 4 धाम तो प्रसिद्ध हैं ही, फिर वृंदावन को भी हम धाम कहते हैं, अयोध्या जी को भी हम धाम कहते हैं। ये धाम क्यों है? क्योंकि ये भगवान के घर हैं। क्या है? बोलो ना, थोड़ा ठंड तो नहीं लग रही? प्रेम से कहो श्री राधे। तो ये धाम है, धाम अर्थात घर। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं अतुलित बल नहीं हूं, मैं अतुलित बल का धाम हूं। धाम यानी उसको आप घर कह लो, मकान कह लो, मंदिर कह लो। मैं अतुलित बल का धाम हूं, पर मैं अतुलित बल नहीं हूं, यानी बल मेरा है ही नहीं, मैं तो मकान हूं बस। और इस मकान में बल किसका है? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। बोले ये बल तो मेरे राम जी का है, साक्षात बल रूप तो मेरे राम हैं, मैं तो उनके बल का धाम हूं केवल बस।
यानी मकान मैं हूं, पर इस मकान में जो ताकत भरी है वो मेरे राम ही है। इति में निश्चिता मति ही। यह है निरअभिमानता। एक बार कहिए श्री राधे। परंतु हम लोग हैं, संसार में थोड़ी ताकत मिल जाए तो हम अभिमानी हो जाते हैं, थोड़ा कोई ऊंचा पद मिल जाए तो अभिमान आ जाता है, जरा लोग जानने लग जाएं तो लोग अभिमान करते हैं। परंतु यहां पर किसी का अभिमान हमेशा के लिए टिकता नहीं है। बड़े बड़ों को गिरना पड़ा, बड़े बड़े पैसे वालों को एक रात में सड़क पर आते देखा गया। कैसा अभिमान। एक प्रसंग छोटा सा मुझे याद आ रहा है। कुछ भक्तों ने यह भी हमको सिखाया कि भाई जीवन में अभिमान भी हो तो कौन सा है। कोई कहता है ना कि महाराज हमको तो क्या करें, अभिमान छूटता ही नहीं कभी। तो यदि तुमको अभिमान रखना भी है तो अभिमान एक रखना, कौन सा है? बोले यही अभिमान सार्थक है कि बांके बिहारी मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं। अभिमान हो तो कि प्रभु मेरे मालिक हैं, मैं उनका सेवक हूं। यह हमको श्री भरत लाल जी ने सिखाया। भरत जी ने मानस में यह बात कही है कि प्रभु मेरे अंदर से ये अभिमान कभी न निकले कि मैं सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। ये अभिमान हमेशा अंदर बना रहे कि अस अभिमान जाए जनी भोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे, अस अभिमान जाए जनी भोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे, ओ अस अभिमान जाए जनी भोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे। कौन सा अभिमान? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, 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 अस अभिमान जाए जनि भोरे, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भरत जी कहते हैं कि ये अभिमान तो कभी मेरे अंदर से जाए ही ना कि मैं सेवक और रघुपति पति मोरे। मैं तो उनका दास हूं, राम जी मेरे मालिक हैं। परंतु हम दास होने का अभिमान नहीं करते, हम तो मालिक होने का अभिमान करते हैं। मैं तो मालिक हूं। सब मालिक बनने में लगे हुए हैं, दास कोई बनना ही नहीं चाहता।